पहले वो कहते थे कि कहाँ लिखा है संविधान में भारत माता की जय बोलना। अब मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ लिखा है संविधान में, कहाँ लिखा है ओथ के प्रोफार्मा में फिलिस्तीन की जय बोलना? कहाँ लिखा है दूसरे देश की जय बोलना? अगर दूसरे देश की वो जय बोलेंगे, गलत है। उन्हें कहना चाहिए जय भीम, उन्हें कहना चाहिए जय संविधान, उन्हें कहना चाहिए भारत माता की जय, उन्हें कहना चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, उन्हें कहना चाहिए राष्ट्र ध्वज की जय, उन्हें कहना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय, उन्हें कहना चाहिए एपीजे कलाम की जय। ये देश एपीजे कलाम और अशफाक उल्लाह खां की जय के लिए तड़पता है, तरसता है, लेकिन जय फिलिस्तीन की कामना नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, ओवैसी जी संसद में उन्होंने जो विवादित नारा लगाया कि जय फिलिस्तीन, उसको लेकर वो आजकल अपनी बड़ी चर्चा में है। इसी बात को लेकर आज हम सर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर AP सिंह जी। इनसे हम पूरे मामले पर दृष्टि डलवाएंगे कि सर कैसे देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जी ने जो पूरे संसद के अंदर जो है विवादित एक नारा लगाया जय फिलिस्तीन, क्या कहेंगे आप? गलत है, बहुत गलत है। ये देश की 140 करोड़ लोगों का अपमान है। हैदराबाद की जनता का नहीं, तेलंगाना की जनता का नहीं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का अपमान है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ऐसे में संसद में जो सबसे बड़ी पंचायत है और वहाँ ऐसा नारा लगाया जाना एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा, ये और गलत हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति होते हुए ऐसा बोल रहे हैं। उनसे कभी भारत माता की जय नहीं बोला गया, मादरे वतन की जय नहीं बोला गया, उन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोला गया। मत बोलिए आप, लेकिन आप ना बोलें, लेकिन जय फिलिस्तीन। पहले वो कहते थे कि कहाँ लिखा है संविधान में भारत माता की जय बोलना। अब मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ लिखा है संविधान में, कहाँ लिखा है ओथ के प्रोफार्मा में फिलिस्तीन की जय बोलना? कहाँ लिखा है दूसरे देश की जय बोलना? अगर दूसरे देश की वो जय बोलेंगे तो फिर क्या होगा? अगर जब अमृतपाल शपथ लेने आएंगे, अब मुझे कहना पड़ रहा आएंगे क्योंकि अब हमें डर है। अभी तक उन पर आतंकवादी के आरोप हैं, अभी तक उन्हें NS से, रासुका और सब धाराओं से जोड़ा गया है। लेकिन अगर वो आएंगे तो क्या होगा? वो कहेंगे खालिस्तान जिंदाबाद। फिर क्या होगा भगत सिंह का? फिर क्या होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और पंजाब के शहीदों का, और पंजाब की रेजिमेंट जो देश की सैनिकों के माध्यम से देश की सीमा बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, उनका क्या होगा? लेकिन अगर हम संविधान की दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से देखें तो काफ़ी लोगों की ऐसी डिमांड है कि ओवैसी जी से की जो सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इस्तीफा तक मांग रहे हैं। तो क्या संविधान भी उन्हें देना चाहिए? सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश के लोग आहत हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताऊं, लोग सरकार से नाराज होंगे। दूसरी बार बने माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर, उनसे नाराज होंगे। दूसरी बार बने देश के माननीय गृह मंत्री से आज तक नाराज नहीं हुए, अमित शाह जी से इस बात पे नाराज होंगे। आज तक नाराज नहीं हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से। अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं तो उनसे इस बात में नाराजगी आएगी और लोग परेशान होंगे और लोग दुखी होंगे। अच्छा सर, अगर हम बात करें ओवैसी जी की, मतलब एक क्षेत्र के सांसद हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी कि इस तरीके से संसद के अंदर किसी और देश का नारा लगाना ये वफादारी के खिलाफ है? तो उसके बाद भी वो नारे लगा, उन्हें पता था। उन्होंने जानबूझकर बोला है, सोची समझी साजिश के तहत बोला है, तुष्टीकरण के तहत बोला है। अब उनका यही है, अगर वो ज़्यादा फ़लस्तीन से संबंध रखते हैं, अपनी सारी यहाँ की प्रॉपर्टी बेचें और फ़लस्तीन को दे दें। आदरणीय चिराग पासवान जी से हाथ जोड़ें कि थोड़ा राशन भी दे दो हमें भारत सरकार से। JP नड्डा जी, आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें थोड़ी दवाएं दे दो हमें फ़लस्तीन के लिए, और हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वहीं चले जाएं, तो यही उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए ठीक है। गलत है। उन्हें कहना चाहिए जय भीम, उन्हें कहना चाहिए जय संविधान, उन्हें कहना चाहिए भारत माता की जय, उन्हें कहना चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, उन्हें कहना चाहिए राष्ट्र ध्वज की जय, उन्हें कहना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय, उन्हें कहना चाहिए APJ कलाम की जय। ये देश APJ कलाम और अशफाक उल्लाह खां की जय के लिए तड़पता है, तरसता है, लेकिन जय फिलिस्तीन की कामना नहीं करता, जय फिलिस्तीन की भावना नहीं करता। लेकिन उनके मुंह से डॉक्टर APJ कलाम की जय नहीं निकलेगी, शहीद अशफाक उल्लाह के लिए नहीं निकलेगी, रजिया सुल्ताना के लिए नहीं निकलेगी।
उनके लिए जय फलस्तीन निकलेगी। वो हमारे देश में कुछ युवा ऐसे हैं जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, गलत दिशा में भटके हुए हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने के लिए एक रास्ता है। अच्छा सर, इतना बड़ा मतलब उन्होंने जो ये आरोप मतलब जो ये किया है उन्होंने, तो क्या लग रहा है कि अगर उनके ऊपर कानूनी अगर कोई कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई तो इसके होनी लिए क्या चाहिए। प्रोसेस है? अगर कानूनी नहीं कार्रवाई होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग विरोध करेंगे। मेरे कितने अच्छे प्रिय मित्र हैं, MIM के राजनीतिक दल के हैं, सदस्य हैं, इस्लाम को मानने वाले, बहुत चाहने वाले लोग हैं, वो दुखी हैं, वो आहत हैं, वो परेशान हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया, वो आहत हैं। इस देश में भारत की एकता अखंडता के लिए आपको याद होगा, इस देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहीं। जब वो भुवनेश्वर से आखिरी बार भाषण दे के आई तो उन्होंने क्या भाषण में कहा था? उनका अंतिम भाषण था भुवनेश्वर का। उन्होंने कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को एकता अखंडता को मजबूती देगा। और अगले दिन उनका छलनी शरीर बना दिया गया, चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए। उन्होंने कहा था, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता के लिए, जिस देश की महिला प्रधानमंत्री, जिसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आयरन लेडी कहा था, वो बात अलग है। उन्होंने आपातकाल लगाया, अलग राजनीतिक विचारधारा थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्हें आयरन लेडी कहा था और कहा था दुर्गा है, हमारी इंदिरा दुर्गा है, ऐसा कहा था। तो उन्होंने तक इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने को सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और उनका अंतिम भाषण यही था कि सर ओवैसी जी की अगर सिर्फ बात करें तो काफ़ी जो उन्होंने पूर्व में भी जो काफ़ी सारे बयान दिए हैं, कोई भी मुद्दा होता है उसमें वो हमेशा से केवल जो एक धर्म को लेकर हमेशा समर्थन में रहते हैं। आप तो एक धर्म को लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप भारत के संविधान के अनुसार चाहिए। जो विपक्ष के लोग संविधान को लेके घूमते रहे, संविधान को लेकर चुनाव प्रचार करते रहे, संविधान बदलने की, अब संविधान कौन बदल रहा है? अब संविधान के साथ मजाक कौन कर रहा है? अब संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अब देश की एकता अखंडता को कौन तोड़ रहा है? अब देश के हिंदू मुस्लिम भाई और चारा को कौन खत्म कर रहा है? ये सब को कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ओवैसी जी की यदि सदस्यता रद्द होती है, क्या मतलब कि कितने समय तक जो इनकी सदस्यता हो सकती है? खत्म तो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने तो ऐसा शुरुआत में गलत कर दिया है, पूरी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और उन्हें रिटर्न अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाले उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मोदी मतलब जो ओवैसी जी हैं, इन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसा नारा लगाया। अरे बाबा, कम्युनिटी तो मतदाता तो सारे हैं, तो कम्युनिटी तो देश है, कम्युनिटी संविधान है, कम्युनिटी संसद है, कम्युनिटी लोकतंत्र है, कम्युनिटी भारत माता है। उस कम्युनिटी के लिए क्या है? अगर वो नाराज होगी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जी तो केवल अपने आप को जो मुसलमानों को नेता बताते हैं, उनका मसीहा बताते हैं, उनका हितैषी बताते हैं। बोले ना, डॉक्टर APJ कलाम जिंदाबाद 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 बोलो ना, मना कौन कर रहा है? शहीद अशफाक उल्लाह खां बोलो ना, उनकी समाधि पे जाओ ना, कौन मना कर रहा है? रजिया सुल्ताना के बोलो ना, कौन मना कर रहा है? हमारा तो देश रहा है ना, एकता अखंडता का रहा है, सब मिलके रहे। हमारे देश के लोग तो ईद भी मनाते हैं मिलके, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हिंदू परिवार रोजा अख्तियार कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो ये होना चाहिए।